जैसा कि आप सभी बच्चों को मजा आ रहा है सीरीज में क्वेश्चंस खूब सारे करने में, तो इसीलिए हम इस सीरीज को आज के लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स में भी वैसा ही अप्रोच फॉलो करेंगे। इन चार के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन ना बनता है ना बनेगा, कहीं ना कहीं इसी टॉपिक्स पे लिंक क्वेश्चन आएगा आपके पास। फ्रीक्वेंसी डेटा का ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस पे भी क्वेश्चन जेईई में आ जाता है। इनफैक्ट 2024 में ही आया है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। तो कैलकुलेशन तो देखो इस चैप्टर में है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इस चैप्टर में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर करी है। अब इस पे 2023 के एडवांस के पेपर में सीधे सीधे एक मैट्रिक्स मैच आ गया था, मतलब बिल्कुल फ्री के नंबर थे बेटा, जिन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था। देख लो, एक तरह से समझ लो, जेईई मेन की अगर बात करूं तो 50% क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, बाकी 50% बाकी टॉपिक से, इनफैक्ट 50 से ज्यादा ही मान लो। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोग अच्छे हैं, मजे में हैं, और अपनी इस रिवीजन सीरीज को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा, जहां पर हम अलजेब्रा क्लास 11th के टॉपिक्स रिवाइज कर रहे थे यूट्यूब की इस फ्री सीरीज में। सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ऐसा आप लोग बता रहे हैं। मैंने भी यही सोच के प्लान किया था कि भाई जो बच्चे एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरह रिवीजन कर पाए। हो सकता है आप 12th में हो, आपने पढ़ लिए हो, और अब आप 12th का सिलेबस कर रहे हो बट 11th भूलते जा रहे हो, तो ये सीरीज आपके बहुत काम की है, या ड्रॉपर हो फॉर दैट मैटर, और आपको लगता है कि नहीं हमने बेसिक एनसीईआरटी लेवल का तो पढ़ा था 11th में, और अभी हम जल्दी से जेईई लेवल का करना चाहते हैं, या इवन 11th में भी हो और आप एक बार पढ़ चुके हैं स्कूल लेवल का, तो आप इनसे जेईई लेवल की रिवीजन बहुत बढ़िया करके पढ़ सकते हैं आप इसके थ्रू, राइट। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के भी लेक्चर में। अलजेब्रा का जो आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इस सीरीज का, क्योंकि अब ये सीरीज ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ रही है। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। बेसिक मैथ से स्टार्ट किया था हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, उसके बाद हमने पीएनसी, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, बहुत सारे चैप्टर्स अलजेब्रा के 11th के निपटा लिए हैं, है ना। अब बारी है स्टैटिस्टिक्स की, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है, आप लोगों को पता ही है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इसके बाद आने वाला है, राइट। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को मजा आ रहा है सीरीज में क्वेश्चंस खूब सारे करने में, तो इसीलिए हम इस सीरीज को आज के लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स में भी वैसा ही अप्रोच फॉलो करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ थ्योरी का रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस हम करेंगे। और अब मजे की बात देखो ये भी है कि अभी तक लास्ट 2022 तक ये चैप्टर एडवांस के सिलेबस में नहीं था, सिर्फ मेंस के सिलेबस में था, बट अब ये चैप्टर बेटा एडवांस के सिलेबस में भी हो गया है, ठीक है। तो एडवांस में सर बहुत टफ आएगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2023 का क्वेश्चन एडवांस में आया था, 24 में तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी मिक्स करके आया था, वो प्रोबेबिलिटी में करेंगे पार्ट, बट स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन 2023 में आया था बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही एडवांस्ड में आते हैं, एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं अगर आपको एडवांस्ड में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन मिल गया है, या मेंस में भी फॉर दैट मैटर। यार एक सवाल बिल्कुल फ्री का है, अगर 2-2.5 घंटे भी ध्यान से पढ़ लोगे तो तुम्हारा एक सवाल आराम से हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स में ऐसे कम ही टॉपिक्स होते हैं भाई जिसके सवाल आसान होते हैं, येट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी पढ़ाई करके, ठीक है। जैसे कि हमने देखा सीक्वेंस एंड सीरीज भी ऐसा ही चैप्टर था, बाइनोमियल थ्योरम भी ऐसा ही था, बेसिक पढ़ लिया अगर तो एक सवाल आपका पक्का हो जाएगा। ऐसा ही स्टैटिस्टिक्स से अगर आपने 2-3-4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, सभी लोग रेडी हैं, और जैसा कि हम हर बार करते हैं खुद से ट्राई करना है पॉज कर करके, ये नहीं कि 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 में ही निपटाना है, आपको हो सकता है 3 लगे 4 लगे, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, बट आप उसको खुद से ट्राई बेटा जरूर करना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, जो कि तुम 10th क्लास से पढ़ रहे हो, क्या होता है उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई में आ रहे हैं। उसके अलावा देखो मेनली देखा जाए तो 4 टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स में, आप इन 4 टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड हो गया, फिर मीन डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन, 2 कॉन्सेप्ट, मीन डेविएशन में 2 कॉन्सेप्ट हो गए, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिमिलरली वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करके एक टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं, 3rd टॉपिक पे। और 4th वाला है कंबाइंड मीन, 2 सीरीज दे दी, उनका कंबाइंड मीन या कंबाइंड वेरिएंस निकालना है, तो ये है चौथे टाइप का क्वेश्चन। इन 4 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन ना बनता है ना बनेगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कहीं ना कहीं इसी टॉपिक्स पे लिंक क्वेश्चन आएगा आपके पास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखो स्टैटिस्टिक्स क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जनरली मैं इसके अंदर थ्योरी आपको नहीं कराता, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कराता हूं, बट आज मैंने थ्योरी के भी आपको एक तरह से समरी दे दी है, ताकि जिन लोगों को फॉर्मूलेज नहीं पता है वो याद कर ले बेटा। इसके अंदर जैसे पहला है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ये होता है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके सामने फॉर्मूलेज की लिस्ट है। ये होता है अर्थमेटिक मीन, जब फ्रीक्वेंसी डेटा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एपी होती हैं,
अर्थमेटिक मीन अगर लैम्डा ऐड हो रहा है तो मीन में भी लैम्डा ऐड, मल्टीप्लाई होता है तो मीन में भी लैम्डा मल्टीप्लाई, इस तरह का बन जाता है। ये सीरीज अभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। कंबाइंड मीन होता है, दो सीरीज का मीन है, तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, एक तरह से वेटेड मीन की तरह कॉन्सेप्ट लग जाता है। एंड इन जनरल दो से ज्यादा सीरीज हैं तो ये वाला फॉर्मूला जनरलाइज हो जाता है। तो मीन के बारे में ये सब चीजें हैं। मीडियन के बारे में भी आपको मैं ये फॉर्मूले दिखा रहा हूं, देखिए मीडियन के फॉर्मूले ये होते हैं, ठीक है। अनग्रुप डेटा का मीडियन ये है, फिर फ्रीक्वेंसी डेटा का ग्रुप ये है मीडियन, फ्रीक्वेंसी डेटा का सॉरी ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस पे भी क्वेश्चन जेई में आ जाता है। इनफैक्ट 2024 में ही आया है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें मीडियन निकालने पर फॉर्मूला। तो मीन मीडियन मोड अपने को आना चाहिए। देख लेते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। देखिए 2024 में ही क्वेश्चन जो है पूछा गया है, मीडियन निकालने को पूछा गया है। m डिनोट्स द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 10th का क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है। तो जल्दी से एक बार आप लोग ट्राई करें, जिनको भी याद नहीं है वो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे बेटा। ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको जल्दी से आप लोग देखिए और इसको याद भी करिए और इसको अप्लाई करिए। तो देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना होता है भाई, है ना। और टेबल को ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बना लेते हैं, टेबल को ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बना लेते हैं। और सबसे पहला क्या करेंगे, टेबल के अंदर हम ये वैल्यूज फिट करेंगे। क्लास इंटरवल 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, और फिर बेटा हर एक की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, हर एक की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे बेटा, करेक्ट। हर एक की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, इसकी है 3, इसकी 9, इसकी 10, इसकी 8 और इसकी 6। और फिर हम क्या करते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाते हैं। जब भी मीडियन निकालना होता है, CF निकालना है, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे 3 रहेगी और यहाँ 12, बेसिकली इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर दो, 22 हो जाएगी, यहाँ पे 30 हो जाएगी और यहाँ पे 36 हो जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलती है, क्लास 10th की याद आ रही होगी। उसके बाद n डिनोट करता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, तो कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी 36, क्योंकि ये सबका सम 36 आया था। कैपिटल N डिनोट करता है 36। अब क्या निकालना होता है, n/2, n/2। तो द क्लास विच कंटेन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन n/2 इज द मीडियन क्लास। मतलब क्या है, पहला काम हमें करना होता है मीडियन क्लास निकालनी होती है कि क्लास विच कंटेन्स, इसका आधा 36 का आधा होता है 18, है ना। तो 18 जो है कहां पर आएगी, यहां पर आएगी 18, 12 और 22 के बीच में है, तो 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में 18 आएगा। यानी ये अपनी क्या हो गई, ये हो गई बेटा अपनी, ये अपनी हो गई, ये अपनी हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमने निकाल ली है, मीडियन क्लास हो गई 8 से 12। दिस इज मीडियन क्लास। जल्दी पॉज करके निकाल लो भाई, 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आगे का। इस फॉर्मूले के अंदर L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये L है लोअर, ये सब फॉर्मूले के पैरामीटर्स याद रखने हैं। तो L हो जाएगा हमारे पास 8, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। n/2 तो अभी हमने देखा 18 है। F होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, कैपिटल F की बात, तो कैपिटल F जो होगा, कैपिटल F 12 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस वाली जो क्लास है, मीडियन क्लास से पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 हो गया। उसके बाद हमें क्या बोला है, स्मॉल f है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, स्मॉल f की वैल्यू 10 हो जाएगी, स्मॉल f की वैल्यू 10 हो जाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एंड लास्ट में h इज द क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल मतलब 4 का गैप है ना, 8 से 12, सो h हो जाएगा 4 गैप, क्योंकि 4 वो क्लास की विड्थ बोल सकते हैं, हम हाइट बोल सकते हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स निकाल के इस फॉर्मूले में जल्दी से डालते हैं। सो L प्लस n/2 माइनस f, तो मीडियन का फॉर्मूला हो गया L प्लस n/2, n/2 कितना था 36/2 मतलब 18, माइनस f माइनस 12 होल अपॉन स्मॉल f इंटू h, स्मॉल f की वैल्यू थी 10 और इनटू इसको 4 कर देते हैं। अब इनका क्या लॉजिक है सर फॉर्मूले का, उन सब में हम नहीं जा रहे हैं यार, सीधे अब ये समय है लर्न कर लीजिए इसको, क्योंकि अब यहां पे आप डायरेक्ट प्रूफ वगैरह सब होता है इसका, ठीक है। तो 4 हो गया है और सॉरी 12 और 6 18, 6 इंटू 4/10, तो 8 प्लस 2.4 हो गया,
यानी कि 10.4 हो गया है, 10.4 मीडियन आया है, बट उसने बोला है 20m बताओ। सो m की वैल्यू आई है 10.4, 20m हो जाएगा 104 इंटू 2 यानी कि 208। 208 ऑप्शन है डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी आ गया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो देखो इस चैप्टर में है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इस चैप्टर में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहां पर करी है। बहुत ज्यादा भी नहीं थी इस क्वेश्चन में, बट स्टिल थी, थोड़ी बहुत तो थी। देख लीजिए क्या ये सही है। बढ़िया क्वेश्चन हो गया हमारा मीडियन का, सीधे 10th क्लास का क्वेश्चन पूछा है जेईई 2024 में। आगे बढ़ते हैं, तो मीडियन हमने निकाल लिया है। अब ऐसे ही बिल्कुल मोड होता है, मोड का फॉर्मूले होते हैं, सब कुछ होता है भाई। ये फॉर्मूला मोड का होता है, जिनको नहीं पता, क्योंकि जेई ने भाई मीडियन पूछा है, हो सकता है मोड पूछ लें कभी भी, तो अभी तक नहीं पूछा है बट पूछा जा सकता है 10th क्लास का। और ये रिलेशन होता है एम्पेरिकल रिलेशन, मीन मीडियन एंड मोड में, ये भी याद रखना है अपने को। इसके बाद मीन डेविएशन आता है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक्स। अभी तक तो 10वीं क्लास की थी मीन मीडियन मोड, बट मेन चीज जो 11th वाले में है डिफरेंट देन 10th, दैट इज मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो नाउ वी आर डूइंग मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए क्या है, मीन भी हो सकता है मीडियन भी, क्योंकि अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो यहां ए की जगह मीन या मीडियन जो भी होगा वो हम डाल देंगे। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, हर फ्रीक्वेंसी में से मीन को माइनस करना है और मॉड लेते जाना है और सिग्मा लगा देना है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं जरा एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कैसे ये इजी कॉन्सेप्ट होता है। एस बी सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ A1 फॉर विच मीन डेविएशन अबाउट मीन, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ा करो, बस यही पीएनसी लग सकता है यहाँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बस ये तीन चीजें हैं, ध्यान से लैंग्वेज में पढ़ना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ 100 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो A1 है, A2 तुम्हारा ऑब्वियसली A1 प्लस 1 हो जाएगा, ए ही ले लेता हूं A1 को, A प्लस 1 क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव हैं, लगातार हैं, A प्लस 2, A प्लस 3, ऐसे करते करते A प्लस 99 हो जाएगा, 100वां इंटीजर, 100th इंटीजर। ठीक है, A100 की वैल्यू बेसिकली A प्लस 99 हो जाएगा, AP की तरह मान लो D1 है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन 25 है। मीन डेविएशन कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो जब भी मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन निकालना है, तो पहले इसका मीन निकालता हूं। ठीक है, मीन क्या हो जाएगा, मीन इज गोइंग टू बी सम ऑफ नंबर्स, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच इज 100। तो सम, तो आप AP का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सम ऑफ AP n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो A प्लस 99 और अपॉन में 100 था बेटा, तो हमारे पास 100 कट गया, 100 तो कट गया और हमारे पास बच जाएगा A प्लस 99/2, A प्लस 99/2, 2 भी मैंने काट दिया है, करेक्ट। A प्लस 99/2 क्या आ गया, मीन आ गया है इस डेटा का, मीन, या फिर आप ये बोल सकते हैं x बार ही हमारा मीन होता है। और अब मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार होल मॉड होल अपॉन n विच इज 100। ठीक है, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक नंबर में से मीन को माइनस करेंगे और मॉड लेंगे, हर एक नंबर में से क्या करेंगे, मीन को माइनस लेंगे, डिविएशंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो xi माइनस x बार होल मॉड की वैल्यूज देखते हैं क्या क्या आएगी। A प्लस 99 में से A गया तो 99/2, पहला तो 99/2, अगला A प्लस 1, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है ना बेसिकली, ये xi है माइनस x बार करना है और मॉड ले लेना है, तो पॉजिटिव वाला लिख रहा हूं। सो दिस माइनस दिस, फिर A कटेगा, 99/2 माइनस 1 हो गया, यानी 97/2। अगला तुम समझ गए 95/2 आ जाएगा, अगला 93/2। ऐसे करते करते सोचो क्या होगा, सोचो बेटा क्या होगा जब A प्लस 45 लिखा होगा, A प्लस 45 लिखा होगा यहां कहीं बीच में, तो जब ये कटेगा बेटा, बीच वाला टर्म देख रहा हूं क्या होगा, तो A प्लस 45 में क्या होगा, ये A प्लस, ये हाफ बन जाएगा, ये हाफ बन जाएगा, करेक्ट, क्योंकि दिस माइनस दिस हाफ आ जाएगा। ऐसे ही अगला जब A प्लस 46 होगा, तो फिर से जब दिस माइनस दिस करोगे फिर से हाफ आएगा, अब ये बड़ा हो जाएगा, अभी तक ये बड़ा चल रहा था, अब ये बड़ा हो जाएगा, फिर से एक हाफ देगा, यानी फिर से एक हाफ देगा। अगला वाला A प्लस 47 क्या हो जाएगा,
बेसिकली अब 3/2 हो जाएगा, यानी यही सीरीज अब उल्टी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, यही सीरीज अब उल्टी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। करेक्ट। तो फिर से क्या आ जाएंगे, हाफ, 3/2, 5/2, और लास्ट में जाके जब a + 99 और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर लास्ट वाली 99/2 बन जाएगी। तो ये आपके डिविएशंस बन जाएंगे बेटा। ये वाली सीरीज एग्जैक्ट 2 बार लिखी होगी, xi - x बार ये बन जाएगा। ठीक है भाई, xi - x बार। बस अब तो क्या है, xi - x बार का सिग्मा लेना होता है, तो ये सीरीज ऐड होनी है। ऑब्वियसली इसी को 2 बार कर देता हूं। सो मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला लगाया जाए, अगर मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला लगाया जाए तो हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन ट्वाइस ऑफ हाफ + 3/2 + 5/2 अप टू 99/2। ठीक है जी, 2 बार ये वाली सीरीज ऐड होके सिग्मा बन गया, और अपॉन में 100 लेना है, अपॉन में 100 लेना है बेटा। तो नीचे से 2 काट दो, 135 अप टू 99 अपॉन 100। ठीक है भाई, सही हो गया है, सही हो गया है। इसमें आप सम ऑफ एपी लगा सकते हैं, इसमें आप सम ऑफ एपी लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं, लगा लेते हैं। वैसे तो जो स्मार्ट लोग हैं उन्हें पता है सम ऑफ ऑड नंबर्स लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स लिखा है, तो 50 स्क्वायर आने वाला है, 50 स्क्वायर आने वाला है सम। ये बात मैंने एपी में बताई थी आपको कि सम ऑफ एन फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स n स्क्वायर होता है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। अब डायरेक्टली क्योंकि 50 ऑड नंबर लिखे हैं, 50 स्क्वायर देखते हैं, चलो सम ऑफ एपी लगा के भी। तो 50 टर्म है 50/2, करेक्ट। 1 से 99 ऑड नंबर लिए हैं तो 50 टर्म्स हो गई, करेक्ट। 50 सही बोल रहा हूं ना, हाँ 50 ही है, बिल्कुल सही है। 50/2 फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 100, 100 से ये 100 कट गया, तो 50/2 यानी 25 बच गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या आ गया, 25 आ गया बेटा। और इन्होंने क्या बोला हुआ है, 25 ही बोला हुआ है। उन्होंने बोला है 25 है मीन डेविएशन, देन सेट s इज इक्वल टू, ऑब्वियसली सेट s तुम्हारा ऑल नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ भी a की वैल्यू, a तो आया नहीं ना, a तो कट गया। एक्चुअली a तो कट गया, देखिए जब आपने डिविएशंस निकाले xi - x बार किया तो a तो कट गया। अब यहां पर आंसर आ गया कि भाई कुछ मर्जी ए होता रहे, आपका मीन डेविएशन तो हर बार ही 25 आ रहा है, हर बार ही 25 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्चुअली इसमें एक प्रॉपर्टी भी लग सकती थी। तुम्हें पता है अगर हर एक इस टर्म में से अगर मैं हर एक में से ए माइनस कर दूं तो मीन डेविएशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मीन डेविएशन में भाई एक्स बार में भी वो ए माइनस होगा, एक्स में भी, तो ए एक्चुअली यहां कट गया होगा, वही यहां हो रहा है। देखिए ए और ए तो कट ही रहा था मीन डेविएशन में। तो एपी की ये प्रॉपर्टी होती है, या किसी भी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने ए रिमूव कर दिया तो मीन में से भी ए रिमूव हो जाएगा। तो हर एक टर्म में से ए रिमूव हुआ, मीन में से भी, तो ये डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। इसलिए एक्चुअली ए की वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आंसर या तो ऑलवेज ट्रू या नेवर ट्रू आना था। 5 भी आ सकता था, क्योंकि भाई हो सकता है यहां पे हमारा सॉल्व करके 25 की जगह 26 आ गया होता, और उन्होंने तो मीन डेविएशन 25 दिया है तो 5 हो जाता आंसर। ठीक है, तो ये तो मुझे पता ही था आंसर ए या सी में से ही आने वाला है, बिकॉज हर एक नंबर में से अगर ए मैं रिमूव भी कर देता तब भी डेविएशंस कभी चेंज नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डेविएशन है ये, याद रखिएगा। अभी आज की क्लास में बहुत यूज करूंगा इस प्रॉपर्टी को। आगे जिनको नहीं पता घबराइए मत, आगे की क्लास में आपको समझ आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक और देखते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पर है अब अगला क्वेश्चन, 2024 में ही पूछा गया है। मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये देखो लैंग्वेज, इस बार क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। तो इन सबका मीडियन कह रहे हैं 170 है, मतलब बीच की टर्म 170 है। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा कौन सा है, 125, और उसके बाद दिख रहा है ए और बी का पता नहीं, बट तुम समझ गए ए और बी इसके बाद ही आएंगे, और फिर 170 आएगा, फिर 190, फिर 210, फिर 230, क्योंकि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूं तो 170 बीच में आना चाहिए। बीच में कब आ पाएगा, जब ए और बी दोनों इससे पहले होंगे। यानी एक बात तो समझ गए, बीच में क्यों आना चाहिए 170, बिकॉज मीडियन 170 दिया हुआ है बेटा। मीडियन क्या दिया है, 170 दिया है, समझ गए। तो इसका मतलब मुझे अब यहां ये सब दिमाग में चल रहा है कि भाई ए और बी 170 से तो छोटे ही हैं, ए एंड बी आर लेस देन 170, इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब
170 के इक्वल भी हो सकते हैं, तभी तो मीडियन 170 आएगा। और आगे ठीक है, चलिए मीडियन तो 170 बना दिया हमने, और बोला जा रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 205/7 है। तो अब मीन डेविएशन के लिए क्या करोगे, जैसे यहां तुमने xi माइनस एक्स बार किया था, अब तुम xi माइनस मीडियन कर लोगे और मॉड ले लोगे, मीडियन के अबाउट डिविएशंस निकाल लोगे, करेक्ट। तो हर एक में से आप क्या करेंगे, 170 माइनस 125 में से 170 गया, मॉड भी लेना है क्योंकि मीन डिविएशन में मॉड होता है बेटा। तो 125 और 170, मीडियन तो 170 है ना, माइनस करेंगे तो 40, 30 और 40, 45 हो गया पहला। और फिर a माइनस 170 नहीं लिखूंगा, 170 माइनस a लिखूंगा, बिकॉज a तो लेस है। b में भी ऐसे ही 170 माइनस b लिखूंगा, 170 माइनस 170 तो 0 हो गया। अब 190 माइनस 170 लिखूंगा, 20, 40 और 30 और 30, 60। ये हो गए अपने मीन डेविएशंस, सॉरी ये हो गए अपने डिविएशंस, और इनका मीन डेविएशन निकालना है हमें। क्या निकालना है, मीन डेविएशन, मतलब इनका भी एवरेज। बहुत सिंपल है, इन सबको ऐड कर दीजिए, 40 और 60, चलो यार 100 ही लिख लो डायरेक्ट, और अपॉन में 7 कर दूंगा, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 205/7 दिया गया है। काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी करते हैं, और जल्दी यहां से a प्लस बी की कुछ वैल्यू निकल जाएगी। देखो तो भाई साहब, ये 170 और 170 होता है 340, 340 और माइनस a प्लस बी, और ये 120 हो गया, और ये 45 उधर माइनस कर दो, 205 में से 45 गया, 160 बच गया बेटा। ठीक है जी, तो ये भी यहां से 120 कट गया, तो ये 40 ही बच गया। तो यानी a प्लस बी की वैल्यू 300 आ गई है। एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, दैट सम ऑफ a एंड b शुड बी 300। आगे देखते हैं क्या पूछा है। देन द मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिया था, मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ लिया है, यानी कि आपको पहले मीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्स बार निकालोगे तभी तो मीन डेविएशन निकालोगे इस फॉर्मूले। सबसे पहला काम मीन निकालेंगे, सिंपल है यार, जब भी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, फर्स्ट टर्म इज मीन निकालिए। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहला मीडियन का काम का आया। चलिए तो देखते हैं, एक्स बार निकालने का मतलब, एक्स बार निकालने का मतलब सम ऑफ दीज नंबर्स अपॉन 7, करेक्ट। तो 125 प्लस a, 125 प्लस a प्लस b प्लस 170 था ना, हाँ 170, 190, 170, 190, 210, 230 होल अपॉन 7, ये x बार आ जाएगा, करेक्ट। a प्लस बी की जगह 300 डाल दो, a प्लस बी की जगह तो 300 डाल दीजिए बेटा यहाँ पे, करेक्ट। तो अपने पास x बार निकल कर आ जाएगा, जल्दी से निकालिए। मैं कैलकुलेटर का देखो आज की क्लास में इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज क्या है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग अपनी स्पीड से कर लीजिए, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूं ताकि कोई मिस्टेक भी ना हो और टाइम भी बच जाए। प्लस 210 प्लस 230 अपॉन में 7 जब करा तो 175 आ गया है एक्स बार। एक्स बार बेटा 175 आ गया है, मीन निकल कर आ गया है 175। और अब 175 के अबाउट डिविएशंस निकालूंगा, xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार की वैल्यूज निकालेंगे। 175 माइनस 125, 50। ठीक है जी, अगला हो गया 175 माइनस ए, 175 माइनस बी, क्योंकि ऑब्वियसली ए और बी 170 से छोटे थे तो 175 से तो छोटे होंगे ही, करेक्ट। अगला वाला हो जाएगा 175 माइनस 170, 5। अगला वाला हो जाएगा 190 माइनस 175, 15, करेक्ट। और 15 में 20 और जुड़ा हुआ है तो मतलब 35, करेक्ट। 35 सही बोल रहा हूं ना, 210 माइनस 175, 25 और 10, 35, ठीक है। और अगले में 20 और जोड़ दो, 55, करेक्ट। तो ये हमारे क्या हो गए, डिविएशंस हो गए। सो अब हमें अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सिग्मा xi माइनस एक्स बार का मॉड होल अपॉन 7 करना होगा, मतलब इन सबको जोड़ देंगे। पांच और 15 होता है 20, और ये होता है 90,
होल अपॉन 7। a प्लस बी फिर से तुम्हें 300 पता है तो उसकी वैल्यू डाल देंगे बेटा। तो 50 प्लस प्लस करते जाओ जल्दी, a प्लस बी की जगह 300 डाल देते हैं। तो 175 इंटू 2 प्लस 50, ठीक है जी, माइनस 300 तो 100 रह गया, 190, 210 बन गया है बेटा, 210 अपॉन 7, 30 आ रहा है आंसर। लेट्स सी, 30 ऑप्शन तो है, सी ऑप्शन में बेटा दिया गया है। करेक्ट, सी ऑप्शन हमें दिया गया है 30। लेट्स चेक, सी ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया आ गया भाई, बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो अच्छा प्रॉब्लम है, इसके थ्रू हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया है। स्टैंडर्ड सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन एज वेल एज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग गया। पहले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन लगा जहां से a प्लस बी निकला, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन लगा। ठीक है, चलिए इसी पर कॉन्सेप्ट पर जो है क्वेश्चन आया था एडवांस्ड में 2023 में। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि एडवांस्ड में भी रिसेंटली ऐड हो गया है स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक। अब इस पे 2023 के एडवांस के पेपर में सीधे सीधे एक मैट्रिक्स मैच आ गया था, मतलब बिल्कुल फ्री के नंबर थे बेटा जिन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था। तो क्वेश्चन क्या है, एक फ्रीक्वेंसी डेटा दिया हुआ था, xi और fi इस तरह से मेंशन थे। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है, पिछला वाला डिस्क्रीट डेटा था। पिछला क्या था, डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग वैल्यूज थी, फ्रीक्वेंसी नहीं थी। ये भी अलग अलग वैल्यूज थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेटा का ये वाला था। फ्रीक्वेंसी का कौन सा था, जो हमने ये वाला किया था। जब भी फ्रीक्वेंसी दी है, ये फ्रीक्वेंसी डेटा है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है एडवांस के क्वेश्चन में। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या निकालना है, पहले तो मीन ऑफ द अबव डेटा। सबसे पहले मीन और मीडियन तो भाई 10वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा, अगर कोई मुझे सुन रहा है और उसने 10th का स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है तो आप इतना फर्स्ट सेकंड पार्ट तो बेटा कर सकते हो। देख रहे हो एडवांस के अंदर 10th क्लास का क्वेश्चन कैसे करते हैं सर ये, भाई देखो टेबल बनाया जाता है सबसे पहले तो प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। कितनी है, xi हो गया और यहां fi हो गया। हमेशा फ्रीक्वेंसी डेटा को टेबल से ही सॉल्व करो। 3 8 11 10 5 4 5 2 3 2 4 4 करेक्ट। और मीन निकालने के लिए fi xi करते हैं, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। fi xi तो ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 33 हो गया, ये 20 हो गया, 20 और 16, और इन सबको ऐड कर देते हैं बेटा, इन सबको ऐड कर देते हैं। 6 5 11 और 3 11 3 14 और 6 14 और 6 20, तो 2 कैरी। सही बोल रहा हूं ना भाई, ज्यादा एक्साइटमेंट में कहीं गलत ना हो जाए। 11 और 3 14 और 6 20, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 120 बन गया है सम ऑफ xi fi। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी निकाल लेता हूं। 4 10 हो गया, 12 16 4 20, तो 20 हो गया सिग्मा fi, और सिग्मा fi xi हो गया ये। तो x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, 10वीं क्लास का फॉर्मूला 120 अपॉन 20, सो 120 अपॉन 20 दैट इज 6 आ गया है बेटा। 6 आ गया है मीन, यानी कि मीन ऑफ द डेटा इज 6। p मैचेस विद 3, p मैचेस विद 3, बट p को तो 3 बार 3 मैच किया गया है भाई, सिर्फ c ऑप्शन हटा है अभी तक। a b और d में फाइट रह गई है, a b और d में फाइट रह गई है। ठीक है जी, चलिए तो अब एक ऑप्शन और हट जाएगा, अगर मुझे दिख रहा है मीडियन निकाल लूं, मीडियन निकाल लूं। अच्छा, मेरे थोड़ा जो स्मार्ट लोग होंगे वो सोचेंगे सर देखिए आर ऑप्शन सब में अलग है, 4 है, आर यहां 1 है, आर यहां 5 है, तो एक्चुअली मेरा काम आर से ही चल जाएगा। आर में क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। देखिए आर में मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो भैया वही कर देंगे हम, मीन डेविएशन अबाउट मीन का कॉन्सेप्ट यहां पर लगा देते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन में सर अब फ्रीक्वेंसी डेटा में कैसे करेंगे, अभी लिखा था फॉर्मूला, ये देखो फ्रीक्वेंसी डेटा में अगर मीन डेविएशन आ जाए तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए fi xi माइनस a, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को बस मल्टीप्लाई, डिविएशन निकाल के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर सिग्मा ले लेना है। मतलब इधर देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले xi माइनस x बार निकालेंगे। ठीक है जी, मॉड xi माइनस x बार निकालेंगे। x बार क्या निकला है 6,
xi से माइनस करना है, मतलब 3 से माइनस करना है तो 3 हो जाएगा। 6 को 8 से माइनस करना है, मॉड भी लेना है, 2 हो जाएगा। 6 को 11 से 5 मॉड लेना है, पॉजिटिव वाला लिख रहा हूं। इसका फिर से 4 और इसका 1, इसका बेटा 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया, xi माइनस x बार आ गया। अब आपको क्या करना है, fi से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब आपको ये कॉलम और ये कॉलम मल्टीप्लाई कर देने चाहिए, बिकॉज मुझे सिग्मा किस में लगाना है, fi इंटू xi माइनस x बार। तो fi से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 को मल्टीप्लाई करता हूं। 5 3 = 15, 4 3 5 = 15, 2 4 = 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8। बचपन की यादें आ रही हैं, है ना, बचपन में ऐसे टेबल याद करते थे। चलिए 15 15 हो गए, 30 30 और 34 हो गया, 34 और 4 38 हो गया, सही बोल रहा हूँ, 38 हो गया। और 16 ऐड करना है, 38 और 16 54 हो रहा है भाई, 54 हो रहा है ये। तो ये वाला सिग्मा आ गया 54। इसको डिवाइड किससे करना होता है, इसको नंबर ऑफ टर्म मतलब 20 से डिवाइड करना है सिग्मा से। तो 54/20, 54/20, तो आर का आंसर हो गया 54/20, दैट इज 27/10, 2.7, यानी कि आर मैचेस विद 4, आर मैचेस विद 4, दैट मींस आर मैचेस विद 4। ए ऑप्शन होना चाहिए भाई, ए ऑप्शन होना चाहिए। देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया, हमारा आंसर जो है निकल कर आ गया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब स्कोरिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन। बाकी मीडियन वाला मैंने निकाला नहीं है, अब आप बिल्कुल ऐसे ही मीडियन का कर लीजिए। मीडियन निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। मीडियन निकालना बेटा आपको सिखा दिया है कि सबसे पहले क्या करोगे, मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा पूरा, समझ गए ना भाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल याद रखो मेथड्स, ठीक है। मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेटा ऐसे निकाला जाता है, मीडियन ऑफ नॉर्मल डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, सीधे मिडिल टर्म देख लेते हैं। चलिए तो ये वाला अब आप कर लेंगे, मीडियन निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में भी बस जैसे मैंने यहाँ xi माइनस x बार करा है, आप xi माइनस m कर देना, मीडियन में से सब्ट्रैक्ट कर देना। मैंने 6 में से किया, आप मीडियन में से कर दीजिएगा, ठीक है, मीडियन में से कर दीजिएगा। और क्योंकि q मैचेस विद 2 है तो मीडियन 5 आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। तो जैसे 6 से माइनस किए मैंने सारे, आप 5 से माइनस करोगे, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके वही सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस हो जाएगा। कर लेंगे, उम्मीद है सब लोग। तो आंसर तो आ चुका है, एग्जाम में बस 2 पार्ट सॉल्व करके, बट आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको बेटा पूरा जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम था भाई ये, आप देख सकते हो सीधा सीधा इजी क्वेश्चन आया है एडवांस्ड के अंदर। सर ऐसे भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है सारे ही टफ होते हैं एडवांस्ड के, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। चलो भाई अब आ जाते हैं मेन काम इस चैप्टर का, जो देख लो एक तरह से समझ लो, जेई मेन की अगर बात करूं तो 50% क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, बाकी 50% बाकी टॉपिक से, इनफैक्ट 50 से ज्यादा ही मान लो, लगभग 60% क्वेश्चन, 50 to 60 स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस से आते हैं। बाकी 50-60%, 40%, 50% बचे हुए टॉपिक से मिला जुला के भी नहीं पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा का स्क्वायर वेरिएंस होता है। पहली बात तो हमें पता है सिग्मा इज रूट ऑफ वेरिएंस, और यू कैन से सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला डिस्क्रीट डेटा के लिए ये होता है, ठीक है, जिसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला ये वाला है। मैं तो ये वाला ज्यादा यूज करता हूं भाई, क्योंकि ये वाला ज्यादा काम की चीज है, ये वाला ज्यादा काम की चीज है। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये इसका एक डिराइव्ड वर्जन है फॉर्मूले का, जो आप एग्जाम में यूज करिएगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये वाला तो ऑब्वियस से छोड़ दो, एक्स बार की वैल्यू डालिए बस। ये वाला और ये वाली ही 2 फॉर्मूले हैं अपने, और फ्रीक्वेंसी डेटा में बस fi मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स इट। यहां पर fi और यहां पे fi आ गया, दोनों फॉर्मूले में बस यही फर्क है, दैट इज इट। देख लीजिए, इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, बस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड है। चलिए तो जल्दी से देखते हैं, दोनों टाइप के एग्जांपल्स लगाएंगे, नॉन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डेटा दोनों पे जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 5 and 8। तो मीन का मतलब हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन और 5 and 8, तो 5 हो गया, यानी सिग्मा xi की वैल्यू 25 हो गई है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गई हैं 25। आगे 8 से भी हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं,
वेरिएंस 8 है और वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर हमने देखा था सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाय 5 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन भी 5 था, मीन भी 5 था, तो ये दिया हुआ है 8, सिग्मा का स्क्वायर ही 8 दिया है क्योंकि वेरिएंस 8 दिया है। सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 25 और 8 हो गया 33 इंटू 5 सिग्मा एक्सआई स्क्वायर हो गया बेटा, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर तुम्हारा 33 इंटू 5 हो गया, करेक्ट। 25 इधर गया, 33 इंटू 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 135 देन द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। बहुत ही आसान हो गया। लेट से x1 x2 अननोन है, x3 x4 x5 दी है, तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस 135 का सम 25 हो गया, ठीक है। 5 6 7 8 9, 25 में से 9 गया 16, तो x1 प्लस x2 हो गया 16। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, x1 प्लस x2 हो गया 16 और सेकेंड इक्वेशन यहां से बन जाएगी 165 हो गया ना ये, हाँ 165 हो गया, और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर बेटा, करेक्ट। तो यहां से अब आप देख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कितना हो गया, 165 में से 25 गया 140, 140 में से 10 गया 130, ऐसे पेशेंस के साथ कैलकुलेशंस करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। दो इक्वेशंस बन गई x1 x2 में, सॉल्व हो जाएंगे। बट हमसे उन्होंने पूछा गया है, क्या पूछा है, सम ऑफ क्यूब्स, मतलब x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब पूछा है। सम एंड प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेता हूं, सम ऑफ रूट दिया है, ठीक है भाई, सम ऑफ रूट दिया है, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो गया 256, तो 130 प्लस 2x1 x2 इज 256, 2 काट दो, 65 प्लस x1 x2 इज 128, तो x1 इंटू x2 की वैल्यू 128 माइनस 65, 63 आ गई है भाई, सही बोल रहा हूं ना, 6 6 12, हाँ 5 3 8, 63 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया है। और अब तो तुम्हें यार a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब को जल्दी से निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 था बेटा 16, और ये हमने निकाला था 130 माइनस x1 x2 विच इज 63, तो 16 इंटू कितना बन गया 67, 67 इंटू 16, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 67 इंटू 16 होता है 1072 होता है बेटा, 1072। मजा आ गया, ऑप्शन भी है, लेट्स चेक, ए ऑप्शन आंसर सही है। ऐसे ही करने हैं तुमने, बस जेई के अंदर भी ऐसे ही करने हैं, कैलकुलेशंस केयरफुली कर लीजिएगा, बस मैन्युअली करोगे, लास्ट में मल्टीप्लाई, मैंने बाकी सब जगह तो मैन्युअली किया, ये लास्ट में एक स्टेप पे कैलकुलेटर यूज किया है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भर भर के आते हैं, मतलब जेई में देखिए कितने आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये देखिए पिछली बार 2 अननोन दिए थे x1 x2, है ना, 5 में से इस बार मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स, 8 नंबर दे दिए, 9 एंड 9.25, x ग्रेटर देन y, 3x माइनस 2y की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन, पिछली बार x1 x2 2 थे, इस बार x और y 2 दे दिए, तो एक इक्वेशन मीन से बनाओ, एक वेरिएंस से बनाओ, मीन से आएगी x प्लस वाई की, वेरिएंस से आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, होमवर्क में हो जाएगा। मैं एक ही तरह के नहीं कराना चाह रहा, इसलिए मैं आपको ये वाला होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है जी। तो ये वाला आप होमवर्क में करेंगे, आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला ये वाला देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सर ये भी तो सिमिलर है, नहीं थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक अलग लगेगा। देखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डेटा, ये डेटा है कुछ 65, ये दिस अल्फा बीटा 60, अल्फा ग्रेटर देन बीटा आर 56 एंड 66.2। अब खतरनाक बात ये है बस कि भाई देखो बिल्कुल सेम है सर, ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 अननोन सॉल्व करने हैं, एक मीन से एक मीडियन, एक मीन से और एक स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस से, यानी 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक से सम ऑफ रूट्स आएगा, एक से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बट अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कितनी बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनका पिछली बार जो हमने किया था भाई 135
छोटे छोटे नंबर्स थे, इनको ऐड करना, इनका स्क्वायर्स को ऐड करना बहुत आसान काम था। बट अब तुम सोच रहे हो 65 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर कहां से लाओगे यार, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ऐसे में एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें। तो जब छोटे नंबर्स हो, देखो यहां मैनेजेबल थे, 10-12 तक हैं, इनके स्क्वायर्स हमें याद हैं, है ना, सबने याद करे हुए हैं। 30 तक के स्क्वायर्स अगर नहीं करे हैं तो 30 तक के तो कर लो, यहां तक तो मैनेजेबल है। बट जब बहुत बड़ा डेटा आ जाए तो आप एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से मान लो एक लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन में भी लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाता है और वेरिएंस सेम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोई भी, अब आज मैंने बोली भी थी ये मीन डेविएशन में कि अगर कोई भी नंबर आपने कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया या ऐड कर दिया तो मीन में भी वो नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाता है। बट वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस भी क्या है, डेविएशन ही तो है, सब्ट्रैक्शन आता है, xi माइनस x बार आता है। सो वेरिएंस कभी भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल याद रखेंगे। इफ यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी नंबर टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मीन में वही चेंज आ जाता है। ऐड किया तो ऐड हो जाता है मीन भी, सब्ट्रैक्ट किया, मान लो सब में 5 जोड़ दिया तो मीन में भी 5 जुड़ जाएगा, सब में 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मीन में भी 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको, खतरनाक वैल्यूज को जो है इनको छोटा बनाने के लिए मैं सब में से 50 या 60 माइनस कर लेता हूं। देखो 60 माइनस कर लूंगा तो बढ़िया रहेगा, 60 से ये 5 ही रह जाएगा, 3 रह जाएगा, सब में से सब्ट्रैक्ट 60। सब्ट्रैक्ट 60, ट्रिक क्या ले रहा हूं, सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारी नई ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, पहली हो जाएगी 5, अगली हो जाएगी 8, है ना, 65 कर लो, 50 कर लो, जो कर लो, मतलब ज्यादा अच्छा है 60 अच्छा है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा। 58 माइनस 60 -2 हो गया, 44 माइनस 60 -16 हो गया, -12 हो गया, -15 हो गया और 0 हो गया, और अल्फा -60 बीटा -60 हो गया। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस बन गई हैं, नई नई ऑब्जर्वेशंस बन गई हैं। तो नया मीन क्या हो जाएगा, नया मीन इनका भाई, क्योंकि आपने सब में से 60 माइनस किया है तो जो मीन आ रहा था 56 उसमें से भी 60 माइनस होगा, यानी 56 माइनस 60 -4 मीन आ जाएगा और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 66.2 ही रहेगा बेटा। ये है ट्रिक, नंबर्स छोटे बना लिए। अब हम अपनी वही टेक्निक लगाएंगे क्योंकि अब इनके स्क्वायर्स मैनेजेबल हैं, मैनेजेबल हैं, राइट। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। इन सबका पहले मीन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मीन मतलब सबको ऐड करेंगे, कितने नंबर्स थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे भाई। ये क्या हो गया, अच्छा है कि 60 लास्ट वाला भूल गया भाई मैं, लास्ट में भी एक 60 था तो वो भी एक 0 आ गया। अच्छा हुआ क्रॉस चेक कर लिया भाई, अच्छा हुआ क्रॉस चेक कर लिया। 10 ऑब्जर्वेशंस थी तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नया मीन बन जाएगा विच इज -4। नया मीन बन जाएगा विच इज -4, करेक्ट। तो बस अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बस अब सिंप्लीफाई करते हैं। 8 5 13 होता है, 13 -2 11 होता है, 11 इससे चले जाएगा तो -16 -1 बच जाएगा, -15 -40 हो गया भाई। ठीक है जी, ये हो गया 32 -32 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और -40 काट दो, -80 रह गया, तो अल्फा प्लस बीटा 112 हो गया है। 112 आ गया भाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें वेरिएंस दिया हुआ है, जो वेरिएंस दिया है, अब देखो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं अगर हम, तो हम ये मीन लिखते ही नहीं क्योंकि हमें डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाना है और ये हमारा शायद बन सकता है। चलिए बट लिख लिया, कोई बात नहीं, काम आ जाएगा शायद। अब हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला कहता है कि सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, मतलब इन सब के स्क्वायर करके जोड़ेंगे अपॉन 10 करेंगे माइनस मीन का स्क्वायर करेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला है सब के स्क्वायर्स को 25 64 -2 का हो गया 4, करेक्ट, 16 का हो गया 256, 12 का हो गया 144 और 15 का हो गया 225। स्क्वायर जो लर्न करे हैं काम आ रहे हैं अब।
और 0 का तो 0, अल्फा -60 बीटा -60 दोनों को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और नंबर ऑफ नंबर्स थे 10, तो xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, मीन नया वाला आया था -4, 16 हो गया इसका स्क्वायर, 16 हो गया बेटा। तो वेरिएंस की जो वैल्यू है ये हमें दी हुई है 66.2। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, जल्दी से कैलकुलेटर की मदद से कर रहा हूं मैं, आप लोग जल्दी से ऐसे ही निकाल लीजिए भाई। 25 68 68 प्लस 25 प्लस 256 प्लस 144 प्लस 225, अच्छा तो ये बन गया भैया 718 प्लस अल्फा -60 होल स्क्वायर बीटा -60 होल स्क्वायर अपॉन 10, या एक काम करो एलसीएम भी ले लो, -160 अपॉन 10, 718 -160 और ये हो गया 662 माइनस 558, 662 माइनस 558, 662 माइनस 558, 104 हो गया भाई। ठीक है भाई, ऐसा कुछ ये आ गया 104। दोबारा से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, 718 माइनस 160, 662 में से माइनस 104, सही लग रहा है भाई, सही लग रहा है भाई। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहां से है, तो आई थिंक यहां से कुछ हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा भाई। क्या किया जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -120 अल्फा प्लस बीटा, है ना, ब्रैकेट खोल दिए मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -120 अल्फा -120 बीटा प्लस 3600 और 3600 हो गया 7200, 104, और इसकी वैल्यू हमारे पास 112 आई थी। बस अब आई थिंक यहां से आपका कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, कैलकुलेशन हो जानी चाहिए 120 इंटू 112 और 7200 सब्ट्रैक्ट किया प्लस 104 किया, 6344, 6344 आ रहा है, 6344 आंसर बिल्कुल सही है। मैंने कैलकुलेटर की मदद ले ली है थोड़ी सी लास्ट में, आप यहां पर मल्टीप्लाई करना है 120 को और सब्ट्रैक्ट करना है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6344 मिल रहा है। क्योंकि अब यार ये सब कैलकुलेशन फालतू में टाइम वेस्ट है, पूरा एक एक करके एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने नहीं आए ना भाई, हम कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, किस तरह से करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो आसान ही था, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल चीज नहीं है, आप देख सकते हो। बस कॉन्सेप्ट क्या लगाया, जब बड़े बड़े नंबर हो कोई भी एक सूटेबल नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो जो क्लोजेस्ट हो, सबको छोटा बना दे। मैंने 60 माइनस किया, आप 65 कर सकते हो, 55 कर सकते हो, 50, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना 10 के मल्टीपल में, दैट्स वाई मैंने 60 ले लिया है। देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बड़ी ऑब्जर्वेशंस में आप ये करें, जैसे एक और है 2024 में एक और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, देखिए बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस दे दी, 68, 44, 48, अबे भाई कितना बुरा हाल है इनका। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ही सेम, मीन है 55, वेरिएंस है 194, इस बार भी आप कुछ अच्छा सा नंबर माइनस कर दो। कौन सा करूं सर, 50 कर दे यार, 50 बढ़िया नंबर है, मीन भी अच्छा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 50 कर देंगे बेटा, 55 कर लीजिए, 60 कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि 50 को माइनस करके सब अच्छा दिख रहा है मुझे। तो सब्ट्रैक्ट 50, जल्दी कर लो भाई, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है आपकी। सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, तो a माइनस 50, b माइनस 50, 68 माइनस 50 होता है 18, 44 माइनस 50 होता है -6। यहां पे नेगेटिव भी ले रहे हैं क्योंकि हम मॉड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है यहाँ, तो बस 50 माइनस करना है, ये हो गया -2 और हो गया 10, तो न्यू मीन हो गया 5, जो नया मीन हो गया वो हो गया 5, और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 194 ही रहेगा, वेरिएंस तुम्हारा 194 ही रहेगा। तो बस मीन का फॉर्मूला लगाइए, a माइनस 50, b माइनस 50, 18 माइनस 8 ही हो जाएगा, तो 10 और 10 ही हो गया, अपॉन 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी भाई, अपॉन 6 इज 5। ठीक है जी, तो a प्लस बी माइनस 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 30,
तो a प्लस बी हो गया 110। 110 हो गया बेटा, a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 110 आ गया इस बार। ठीक है, आगे देखते हैं, वेरिएंस करते हैं। वेरिएंस का मतलब हो गया इन सब के होल स्क्वायर्स करेंगे। 324 होता है ना भाई 18 का स्क्वायर, और 36 हो गया, 4 हो गया, 100 हो गया, होल अपॉन 6 माइनस मीन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस विच इज 194। 194 हो गया, करेक्ट। एलसीएम ले लेते हैं अब इनका। तो a माइनस 50 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 50 होल स्क्वायर प्लस 324, 36 और 104, 324, 36, 104, 464 हो गया है, 464। और एलसीएम बेटा 6 को लेंगे, 25 सिक्सा 150 होता है, करेक्ट। 25 सिक्सा 150 होता है, बिल्कुल सही है। तो माइनस 150 इज इक्वल टू 6 इंटू 194, 6 इंटू 194 हो गया, करेक्ट। बस अब यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए। 6 इंटू 194 माइनस 464 प्लस 150, 850। क्या बात है, बहुत बढ़िया सा आ गया है, 850 आ गया है। और अब ए और बी सॉल्व करने हैं। ए और बी बेटा सॉल्व करने हैं। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। यहां से ए और बी आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो सर, तो पहले इसको ब्रैकेट खोल लो भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 100 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 2500, 2500, 5000 इक्वल टू 850। ए प्लस बी की जगह 110 डालिए। कैलकुलेशंस कर डालिए भाई अब जल्दी से। 11,000 में से 5,000 गया, 11,000 में से 5,000 गया बेटा। कैलकुलेटर ही हैंग हो गया भाई हमारा। हाँ चल गया, 11,000 में से 5,000 गया, 6,000, 6,850 हो गया ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 6850। अभी भी थोड़ा ए इंटू बी भी निकाल लेता हूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 6850। ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह 110 का होल स्क्वायर, 12100 कैलकुलेशन है और क्या है। तो 12100 माइनस 6850 डिवाइडेड बाय 2, तो ए बी का प्रोडक्ट आ गया 2625। ठीक है भाई, तो ए बी का प्रोडक्ट आ गया 2625 और सम ऑफ ए बी आ गया 110। अब तुम तुक्काबाजी करके भी कर सकते हो, थोड़ा हिट एंड ट्रायल बेटा लगाओ। क्या करो देखो, हिट एंड ट्रायल। वैसे तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें मिल गया है, फॉर्म कर लो ए और बी में क्वाड्रेटिक। थोड़ा तुक्केबाजी करते हैं। तो ए बी के फैक्टर्स शायद बन रहे हैं, 25 से डिवाइड होके 105 आ रहा है, 75 इंटू 21 आ रहा है, 21 इंटू 25, 21 इंटू 125 आ रहा है आई थिंक। एक सेकेंड, इसके फैक्टर मैंने 5 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 आ रहे हैं, एक बार चेक कर लें। 125 इंटू 21 2625 होता है। तो अब ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि भाई थोड़ा तुक्केबाजी करके इनके फैक्टर ए और बी में बांटो सच दैट उनका सम 110 आ जाए। अच्छा 110 लाना है, 75 और 55, 25 3 जा 75। भाई मैं कह रहा हूं 25 और 3 एक साथ कर लो और 5 और 7 एक साथ कर लो, तो 25 दिया 75 होता है और 35 जोड़ दो, 75 और 35 मजा आ गया 110 होता है, यानी 75 और 35 हो गया। हिट एंड ट्रायल, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। ट्रस्ट करो भाई एग्जामिनर पे कि दिया है तो काम सॉल्व किया ही जाएगा। तो 75 और 35 ऐसे नंबर्स हो रहे हैं जिनका सम 110 हो रहा है और प्रोडक्ट तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो 75 और 35, बट उसने बोला है ए बड़ा है तो ए 75 है, ए को आपको 75 सही लिखा है
और बी को 35, तो a प्लस 3b 75 प्लस 3 इंटू 35, 0 1 कैरी 8, 180 आ रहा है भाई। 180 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, सी ऑप्शन बन रहा है भाई। तो कैलकुलेशन है यार इस चैप्टर में, तुम देख रहे हो कुछ और नहीं है, सीधे सीधे एक ही फॉर्मूला बार बार लगाना है, बस कैलकुलेशन है। सर आप तो कैलकुलेटर से कर दे रहे हो, हमारे पास थोड़ी ना होगा, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो बेटा देखो, बिल्कुल सही बात है, बट मैं भी जब जेई वैन हमने दिया था तो भाई हम भी इसको नॉर्मल तरीके से ही करते थे ना, सभी बच्चे करेंगे, आप भी कर लीजिए। मैं सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपका टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूं, सो दैट ना कोई गलती होने का चांस हो और ना ही कोई टाइम बहुत ज्यादा लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस खूब सारे हैं मेरे पास, कोई कमी नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2023 में पूछा गया है। 9 इज इक्वल टू x1 x2 x3 x7 बी AP, कॉमन डिफरेंस d है। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4 एंड मीन इज x बार। वही घुमा फिरा के पहले मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिए थे, अब मीन दे दिया है, सॉरी मीन नहीं दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है। तो बात वही है, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। कौन से दो इक्वेशंस? एक मीन से, एक स्टैंडर्ड डिविएशन से। अननोन कौन से हैं? एक डी रहेगा कॉमन डिफरेंस और एक मीन रहेगा। चलिए देखते हैं भाई कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, तो पहला टर्म तो 9 है, अगला 9 प्लस डी, 9 प्लस 2d, और ऐसे x7 तक जाना है तो 9 प्लस 6d तक चले जाएगा। सेवेंथ टर्म ऑफ AP क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। सेवेंथ टर्म हो गई भाई। चलिए, अब क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4 एंड मीन इज x बार, ठीक है, समझ गए। तो पहला काम ये करते हैं, मीन लिखते हैं x बार, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ AP लगा दो यार, 7/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल अपॉन 7, 7 से 7 कट गया, एक 2b कट जाएगा, 9 प्लस 3d हमारे पास मीन निकल कर आ गया। x बार क्या आ गया? 9 प्लस 3d आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो, चाहो तो अब आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो जी, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आपको यही वाला लगाना है। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? ये सेकंड वाला, ठीक है, ज्यादातर यूज ये कर रहा हूं, बट अब मुझे दिख रहा है मेरे को फर्स्ट वाला ज्यादा काम का। xi माइनस x बार में काफी बढ़िया हो जाएगा बेटा, टर्म्स कट जाएंगी। देखते हैं कैसे। xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाय n लगा रहा हूं इस बार मैं, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय 7, ये मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला है। और ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, सिग्मा 4 है, तो वेरिएंस तुम्हारा 16 हो रहा है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। कई बार गलती हो जाती है, हम स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू डाल देते हैं, ये बहुत केयरफुली पढ़ने वाली चीज है। तो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, देखो मीन डेविएशन में क्या था यार? मॉड था, यहां होल स्क्वायर है, बस दैट्स इट। तो 9 और 9 माइनस 3d जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो बहुत अच्छा सा सीधे तुम्हारे पास 3d का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए ये वाला लगा रहा हूं। फिर अगला 9 प्लस डी, और ये माइनस हुआ तो 2d का होल स्क्वायर बन गया, करेक्ट। फिर d का होल स्क्वायर बन गया, फिर तो 0 ही आ जाएगा, और वापस से फिर जब 9 प्लस 4d आएगा फिर d स्क्वायर, यही वाली टर्म रिपीट हो जाएगी। इसलिए ये वाला मेथड इस बार बेटर है, ये वाला मेथड इस बार बेटर है। अपॉन 7 और ये इक्वल टू 16 दिया गया है बेटा, करेक्ट, 16 दिया गया है। तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 16, करेक्ट। 9 10 14, तो 2 इंटू 14d स्क्वायर, 4 काट दीजिए, 7 भी कट गया, बहुत ही बढ़िया हो गया यार ये तो। सो d स्क्वायर बन गया 4, यानी d की वैल्यू प्लस माइनस 2 बन गई है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू प्लस माइनस 2 बन गई है। कुछ दिया है कॉमन डिफरेंस, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ दिया है बिल्कुल, क्योंकि टर्म्स बढ़ रही हैं। 9 से बड़ा है x1, फिर बड़ा है, यानी d को प्लस वाला ही लेना है, प्लस वाला ही लेना है आपको। d को प्लस 2 ले लिया, d आ गया। तो मीन में भाई साहब डाल के सब कुछ हो गया सॉल्व, d को 2 यहां डाल दीजिए। सो x बार बन गया 9 प्लस 3 इंटू 2, 15,
और x6 क्या बन गया, x6 ये बन गया, नहीं x7 है तो x6 बन गया 9 + 5d, है ना, 6th टर्म हो गया ना एपी का। 5 2 10, 19, 19 और 5 का सम पूछा गया है। 19 और 5 34 होता है भाई। बी ऑप्शन आना चाहिए। लेट्स सी, बी ऑप्शन आंसर आ गया। बी ऑप्शन बेटा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वैरायटी है क्वेश्चंस की। जब आपको लगे ये वाला फॉर्मूला आसान है, ये लगा लीजिए, बट जब मुझे लगा यार इनको सब्ट्रैक्ट ही करना है, xi माइनस x बार अच्छा बन रहा है, डी रह जाएगा, बस 9 9 कट जाएगा, ठीक है, तो आपने वो लगा लिया। इसमें आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे यार, अगर आपको लग रहा है नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा सर, ये वाली जो है, अभी जब बहुत बड़े नंबर आ रहे थे हम क्या कर रहे थे, 50 माइनस कर दिया, 60 माइनस कर दिया, किया था ना भाई अभी क्वेश्चंस में। जब बड़ी ऑब्जर्वेशन आ रही थी, जैसे इसमें से 60 माइनस कर दिया था, तो आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। यहां 50 किया था कि सर यहां से सब में से 9 माइनस कर देता हूं तो मीन में से भी 9 माइनस हो जाएगा, ये भी कर सकते थे। अलग अलग तरीके हैं सोचने के, क्योंकि 9 माइनस करके बहुत अच्छे नंबर्स बन जाते, तो मीन में भी 9 माइनस हो जाता, वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपको करना है। चलिए एक और देखते हैं सवाल 2024 का, एक और वैरायटी इसी तरह के क्वेश्चन की। हमें क्या दिया हुआ है, A1 A2 A10 भी 10 ऑब्जर्वेशंस और उनका सम दिया हुआ है 50। तो मीन तो निकल आएगा, x बार तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, यानी मीन तो 5 निकल कर आ गया, मीन तो 5 निकल कर आ गया बेटा। ठीक है, फर्दर हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा k लेस देन जे, एक 1100 दिया है। अब यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या अजीबोगरीब चीज दे दी, कुछ भी नहीं है बेटा, ये क्या दिया हुआ है, जब k लेस देन जे है मतलब A1 के साथ A2 आ जाएगा, ठीक है, जब K1 है तो ये A2, फिर A1 के साथ A3, A1 के साथ A4, ऐसे करते करते A1 के साथ A10 सारे आ जाएंगे, क्योंकि जब K छोटा है और K को 1 फिक्स कर दिया तो J सब कुछ हो सकता है, फिर तुमने K को 2 फिक्स कर दिया तो A2 के साथ A3 आ जाएगा, बड़ा ले लो बेसिकली, A2 के साथ A4, ऐसे A2 के साथ सारे A10। सर कब तक लिखता रहूंगा, बेसिकली तुम समझ रहे हो यार, ये सारी टर्म दे देगा आपको। और अब क्या करो, इसका होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि वेरिएंस निकालने में क्या चाहिए होता है, सिग्मा xi स्क्वायर। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अगर A1 प्लस A2 होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 A2, करेक्ट। ऐसे ही A1 प्लस A2 प्लस A3 का होल स्क्वायर होता है तो सिग्मा A1 स्क्वायर आता है पहले, और 2 टाइम्स सिग्मा A1 A2 A2 A3 A3 A1, सारे के सारे टर्म्स आ जाते हैं, है ना। और 4 का अगर होता, इसी तरह से 4 का होता, तो तुम समझ गए बेटा क्या होता, सिग्मा A1 स्क्वायर तो होता A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर A4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा A1 A2 A2 A1 A2 A1 A3 A1 A4, सारी वही वाली टर्म्स आ जाती जो यहां पर लिखी थी 10 तक। सो एक्चुअली अगर अब तुम इसी फॉर्मूले को 10 तक एक्सटेंड कर दो तो इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा AI स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2 टाइम्स यही वाली टर्म तो बनेगी, सोच के देख लो, यही वाली टर्म बनेगी बेटा, क्योंकि इसके अंदर सारे कॉम्बिनेशंस आ गए होंगे, A1 A2 A1 A3 A2 A3 A2 A4 A3 A5 A3 A4 सारे आ गए होंगे, 2AB की सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो 1100 मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 इंटू 1100 कर देता हूं, और ये टर्म तो हमें दी हुई है, सम ऑफ द नंबर्स 50 दिया हुआ है, तो 50 का स्क्वायर इज सिग्मा AI स्क्वायर प्लस 2200, ये होता है 2500 में से 2200 गया तो सिग्मा AI स्क्वायर बन गया 300, और इसकी जरूरत पड़ेगी वेरिएंस में। सिग्मा AI स्क्वायर कहां चाहिए होता है, वेरिएंस में चाहिए होता है। तो अब हम वेरिएंस का वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्लीज नोट, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछी है, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया सिग्मा xi स्क्वायर बाय 10 माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो सिग्मा xi स्क्वायर अभी निकाला 300, कहां गया, 300 निकाला भाई, 300 बाय 10, और मीन निकाला हुआ है हमने 5 का स्क्वायर, इतना इजी हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर बन गया 30 माइनस 25, सिग्मा स्क्वायर बन गया 5, तो सिग्मा बन गया √5, बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन बेटा बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बन गया करेक्ट, बी ऑप्शन बन गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लग गया कि अगर हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज करें तो 2ab वाली जो टर्म्स आती हैं वो यही बन जाएंगी जो हमें गिवन थी, राइट। अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए अब एक तरह के स्टैंडर्ड डिविएशन पे जो क्वेश्चन है वो भी हमारे एक तरीके के बच्चे हैं। अच्छा ये वाला भी एक करा देता हूं, ये वाला एक करा देता हूं, या एक ये वाला होमवर्क में कर लेना भाई। जैसे अब एपी था वैसे ही अब जीपी दे दिया है, बिल्कुल ही सेम कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है, मैंने किया हुआ है, इसको आप होमवर्क में लगाएंगे। हाँ तो मैं कह रहा था एक बार फ्रीक्वेंसी डेटा का भी वेरिएंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने एक भी क्वेश्चन अभी सारे डिस्क्रीट डेटा का किया, जितने भी क्वेश्चन थे सब में अलग अलग नंबर्स थे, फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन में पहले आए थे वो मीन डेविएशंस के थे, अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन के सवालों में फ्रीक्वेंसी डेटा के थ्रू अप्रोच करेंगे। तो फिर से वही करेंगे, टेबुलर फॉर्म, टेबल बनाते जाएंगे, ठीक है भाई। और हम लोग क्या करेंगे, पूरा डेटा इसमें यहां पर फिल कर लेंगे। सिर्फ केयरफुली करने वाली चीजें हैं, जल्दबाजी मचाओगे तो गलतियां हो जाएंगी, दैट्स इट। और हम ये नहीं चाहते कि हमसे गलतियां हो। ऐसे क्वेश्चंस में आप टेबुलर फॉर्म से ही जाएं तो ही आपके लिए सही रहेगा। कितना डेटा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल बढ़िया। तो हमारा xi हो गया, fi हो गया 0 1 5 6 10 12 17 3 2 3 2 6 3 3, ठीक है। पहले हमने xi fi का तो टेबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमें वेरिएंस निकालने के लिए भाई मीन तो जरूर चाहिए, ठीक है। वेरिएंस के लिए बेटा मीन चाहिए होता है, तो fi xi करेंगे, fi xi करेंगे मीन निकालने के लिए, क्योंकि सिग्मा fi xi करना है। तो दिस इंटू दिस 0 2 15 12 60 36 51, जल्दी से ऐड कर लीजिए इनको, 5 6 7 8 9 9 और 6 15 और एक 16, 1 कैरी 2 3 9 12 और 5, सही बोल रहा हूं ना भाई? एक बार जरा बेटर यही रहेगा कि हम थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करते जाएं, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए भाई। 179 हाई 5 6 7 8 9 10, भैया कैलकुलेटर गलत हो गया है क्या? 17 प्लस 12 प्लस 60 36 प्लस 51 176, बिल्कुल सही। 3 4 5 6 7 8 9 10 16 19 22, ये हो गया 22, ठीक है। तो मीन तो निकल कर आ गया सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi करके, सो x बार तो मिल गया भाई 176 अपॉन 22, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16 बाय 11, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई। 2 कट गया तो अब 8 रह गया, मीन क्या आ गया है? 8 आ गया है बेटा। सिग्मा स्क्वायर निकालना है, मीन पहले काम होता है ना फॉर्मूले में। अब फ्रीक्वेंसी डेटा में ध्यान दीजिएगा, जो फ्रीक्वेंसी डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन था वो था ये, कुछ भी फर्क नहीं था, सिर्फ यहाँ fi xi स्क्वायर आ गया था। सिर्फ क्या आ गया था? अभी तक हम ले रहे थे xi स्क्वायर, यहाँ सिग्मा fi xi स्क्वायर। तो अब ये टेबल बना के इसका सिग्मा लेंगे, fi xi स्क्वायर, तो fi xi स्क्वायर ये वाला एक कॉलम बनाना पड़ेगा। मतलब fi xi को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो fi एक बार है, xi का स्क्वायर आ जाएगा, xi इंटू xi। तो दिस इंटू दिस, कॉलम 1 इंटू कॉलम 3 करता जाता हूं, 0 1 इंटू 2 2, 75 हो गया, 72 हो गया, 600 हो गया, और 36 इंटू 12 भाई जल्दी से कर लेते हैं, 36 इंटू 12 432, 51 इंटू 17 867, और सबको बेटा ऐड कर रहा हूं जल्दी से, 432 प्लस 600 प्लस 72 प्लस 77, 2048, 2048 क्या आ गया? सिग्मा fi xi स्क्वायर आ गया। और अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या करते हैं? सिग्मा fi xi स्क्वायर होल अपॉन सिग्मा fi विच इज 22 माइनस मीन का स्क्वायर विच इज 8 का स्क्वायर।
और यहां पे बस वैल्यू डाल दो 2048 अपॉन 22 माइनस 64। 2048 को डिवाइड करें अगर 22 से 93.09 आ रहा है, ठीक है, लगभग 93 मान लेता हूं। 93 माइनस 64 29 हो रहा है भाई आंसर हमारा। सिग्मा स्क्वायर का आंसर लगभग 29 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एनसीईआरटी का सवाल है भाई, ये बिल्कुल 11वीं क्लास की एनसीईआरटी खोल के देखोगे, वहां ऐसे खूब सवाल दिए गए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जेईई मेन में पूछ लिया है। फ्री के मार्क्स हैं यार, ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब एक लास्ट तरीके का इस पे सवाल बचा है। जब कई बार क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेशन गलत ले ली या ओमिट करनी है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि यार वेरिएंस निकाला, मीन निकाला, बट गलती से पता लगा एक ऑब्जर्वेशन लेनी नहीं थी, या एक गलत ले ली गई, उसकी जगह ये लेना था। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। मैंने तुम्हें बताया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जेईई मेन में इसी टॉपिक से आते हैं, वेरिएंस से, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस से 50%, और उसके भी 50% सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं कि एक ओमिट कर दिया, या फिर एक मिस कर दिया, या एक चेंज कर दिया, एक गलत ले लिया, या दो गलत ले लिए। उस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए गए थे 11वीं क्लास की। अब वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है जी, वैसे ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक तरह से ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है, यानी x1 प्लस x2 अप टू x5 बाय 5, ये आपको दिया है 24/5, एंड सिग्मा x1 स्क्वायर बाय 5 माइनस मीन का स्क्वायर इक्वल टू 194/25 दिया है। समझ गए सर, समझ गए। यहां से 25 एलसीएम लेके बना लेंगे। चलो आगे देखते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन 7/2 दिया है, तो बस x5 तो निकल गया, क्योंकि अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 देखें बाय 4, तो ये 7/2 दिया है, यानी x1 से लेके x4 तक का सम 14 दिया है, और x1 से लेके x5 का सम 24 दिया है। तो यहां पे x4 तक का सम जो है वो डाल दीजिए 14, तो 14 प्लस x5 इज इक्वल टू 24। तो x5 तो हमारे पास 10 निकल कर आ गई है। x5 क्या आ गई है बेटा? 10 निकल कर आ गई है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4, तो ठीक है, समझ गए। यहां से सिग्मा xi अप टू होल स्क्वायर अप टू 4 टर्म्स का निकाल लेता हूं। तो देखो 25 एलसीएम, सिग्मा xi स्क्वायर ये 5 टर्म्स का है, यहां 5 से मल्टीप्लाई, 25 कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू सिग्मा xi स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 194, 6 4 10 0, 1 कैरी 5 6 7 770। सो सिग्मा xi स्क्वायर 5 1 जा 5 154 आ रहा है बेटा। सिग्मा xi स्क्वायर क्या आ रहा है? 154, बट ये 5 टर्म्स का स्क्वायर है, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस 5th टर्म थी 100, तो 100 इक्वल टू 154, यानी इतने का हो गया 54। इतने का 54 मैंने x5 स्क्वायर उधर ले जाके माइनस कर दिए बेटा, तो बस ये आ गया 54। तो वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा 54/4 माइनस नया मीन जो था 7/2 का स्क्वायर, तो 54 माइनस 49/4, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया 5/2। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस, ओ 5/4 था, सॉरी नीचे 4 है, 5/4। सी ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। बेसिकली क्या था? एक ऑब्जर्वेशन ओमिट करनी थी, मतलब स्किप करनी थी, x5 हटा के बचे हुए का वेरिएंस बताना था, वही हमने किया है। x5 निकाल लिया और x5 को होल स्क्वायर में से भी माइनस कर दिया, तो 4 के होल स्क्वायर्स आ गए, उसको यहां पुट कर दिया, नया वेरिएंस हमें मिल गया। इजी है भाई, इजी है। जिनको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता था, उम्मीद है अब वो समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहां पे। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं भाई, एक और देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन आपको क्या दिया है? मीन एंड वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर 10 and 4।
लेटर द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12, 8 से बढ़ा के 12 कर दिया, ठीक है, रीचेकिंग हुई, 8 से बढ़ा के 12 हो गया। बहुत अच्छा सर, अच्छी किस्मत रही इसकी, हमें तो नहीं बढ़ाते हमारे सर तो। इफ द न्यू मीन ऑफ द मार्क्स इज 10.2 देन द न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन को बस बढ़ा दिया और नया वेरिएंस पूछा जा रहा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि टेस्ट आर 10 and 4। अच्छा, अब यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी नहीं दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, तो हम n बच्चे मान लेते हैं। तो x1 + x2 अप टू xn, मीन एंड वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, नहीं दिए हुए हैं, अपॉन n, ये हमें दिए हुए हैं 10, और वेरिएंस का भी एक फॉर्मूला लग जाएगा, सिग्मा xi² बाय n माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, वेरिएंस ही था। आगे बोला जा रहा है मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12, 8 से घटा के 12 कर दिए, मतलब अब जो यहां से जो नया न्यू सम आ जाएगा, न्यू सम, देखो ओल्ड सम तो क्या था, 10n था, n को इधर ले गए, 10n, उसमें एक बच्चे के 8 थे और 12 कर दिए, मतलब 8 माइनस हुए और 12 ऐड हुए, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो इन सम में से 8 हटे और 12 जुड़े, या आप डायरेक्ट 4 जोड़ दो क्योंकि 4 नंबर बड़े हैं बच्चे के, तो नया सम ऑफ नंबर्स ये हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो n रहेंगे, और ये 10.2 दिया गया है, ये मीन क्या दिया है 10.2, यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के निकल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 10n उधर ले जाओ, सो 4 इक्वल टू 0.2n, 0.2 को 1/5 लिख लो, तो n की वैल्यू 20 हो गई बेटा, n की वैल्यू क्या हो गई 20 हो जाएगी। 20 बच्चे हैं क्लास में, ये हमें समझ आ गया है, ठीक है। आगे यहां n को 20 डाल देते हैं, तो सिग्मा xi², जो पुराना वाला xi² है, ये हो गया 100 और 4 104, तो सिग्मा xi² ओल्ड वाला हो गया 2080। बट हमें क्या करना है, अब नया वेरिएंस निकालना है, तो नया सिग्मा xi² चाहिएगा, तो सिग्मा xi² न्यू क्या हो जाएगा, जो पुराना आ रहा था उसमें क्या हुआ, 8 का स्क्वायर हटा दो क्योंकि बच्चे के नंबर 8 आए थे पहले, वो तो हटा दिए, और 12 का स्क्वायर जोड़ दो, समझ गए ना, क्योंकि xi² था तो हमने जो नंबर हटे उसका स्क्वायर हटा दिया और जो नंबर आए उसका स्क्वायर जोड़ दिया, तो 2080, इसमें स्क्वायर 144 माइनस 64 करना है, डायरेक्ट वो कर लो, a² माइनस b² लगा लो, सो 12² माइनस 8² में 12 + 8 × 12 माइनस 8 लगा लिया, 80 हो गया डायरेक्ट, तो 80 ये नंबर हो गए, तो 0612160 आया xi² न्यू। बट हमें क्या निकालना है, न्यू वेरिएंस निकालना है, तो नया वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 2160 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 माइनस 10.2 का होल स्क्वायर, तो 216/2 108, 10.2 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई, 104.4, 3.96, ये वैल्यू आ रही है 3.96 बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया है यार, ऐसे करना है बस, ठीक है। तो यहां पे क्या था, एक ऑब्जर्वेशन गलत हो गई थी, उसे सही कर दिया। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, एक ऑब्जर्वेशन ओमिट करनी थी, हटानी थी, 5 को जो x5 को हटा के बचे हुए डेटा का बताना था मीन एंड वेरिएंस, ठीक है, मीन तो दिया था, वेरिएंस बताना था, इसमें चेंज कर दी, उसे बढ़ा दिया, 8 से 12 कर दिया, तो हमने टोटल डेटा का वेरिएंस नया वाला बता दिया। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक दो ऑब्जर्वेशंस का भी करा देता हूं आपको, 2 ऑब्जर्वेशंस का भी करा देता हूं यहां पे, ठीक है। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी दिस एंड दिस, 12 उसका मीन था, 12 उसका मीन था, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन था, प्लीज नोट स्टैंडर्ड डिविएशन 3 था, तो ये 9 हो जाएगा, वेरिएंस उसका 9 था। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन वॉज रेड एज 10 in place of 12, अच्छा एक ही ऑब्जर्वेशन है, कोई नहीं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिनोट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द करेक्ट ऑब्जर्वेशंस रिस्पेक्टिवली, देन ये खतरनाक सी वैल्यू बतानी है। अब यहां एक बड़ी प्यारी ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, इधर देखना। चलिए, तो सबसे पहले तो सिग्मा xi पुराना वाला अपॉन 15 इज इक्वल टू 12, यानी मीन का फॉर्मूला लगा दिया, राइट। सो सिग्मा xi
15 इंटू 120 180 होता है शायद 15, हाँ 12 था ना ये, 180 हो गया सिग्मा एक्स आई। सम ऑफ द मार्क्स, जो भी ऑब्जर्वेशन थी 15 ऑब्जर्वेशन का सम 180 था पुराना वाला। सिमिलरली वेरिएंस था तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 15 माइनस पुराना मीन था 12 इक्वल टू वेरिएंस था 9, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन था 3, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 144 प्लस 9, ऐसा कुछ 15 इंटू 153 कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। आगे देखते हैं। अब बोला ही जा रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन को 10 ले लिया था गलती से, बट वो 12 थी। वही बात हो गई कि भाई 10 नंबर थे बच्चे के, बट वो 12 बनाने हैं अब हमें, क्योंकि जो गलत ऑब्जर्वेशन है वो 10 ले ली गई है और हमें 12 चाहिए। लैंग्वेज केयरफुली पढ़ना है। दैट एन ऑब्जर्वेशन वॉज टेकन एज 10 इन प्लेस ऑफ 12, मतलब आए थे 12 नंबर और पढ़ लिए सर ने 10 नंबर। बहुत नाइंसाफी हो गई भाई, 2 नंबर का नुकसान हो गया। तो हमें क्या करना है, जो नया सिग्मा एक्स आई निकालना है, सिग्मा एक्स आई न्यू, उसमें क्या करेंगे, जो पुराना वाला था 180 उसमें से 10 हटाएंगे और 12 जोड़ेंगे। करेक्ट, क्योंकि 10 गलत था तो हटा दिया और 12 सही है। ये बेस्ट तरीका है, ऐसे किया करो। तो 182 आ गया नया सिग्मा, और तो नया मीन म्यू है, म्यू इज द न्यू मीन। तो नया सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे 15, सो म्यू की वैल्यू हो गई 182 बाई 15। कैलकुलेट मत करना बिकॉज 15 म्यू क्रिएट भी किया गया है। तो 15 म्यू की वैल्यू 182। इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारी तरीके से कैलकुलेशन होगी, अभी जरा देखना। 15 म्यू की वैल्यू तो 152 आ गई, 182 आ गई है। आगे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट भी चाहिए, ये भी तो चाहिए भाई। तो ये जो गलत था वो ये था 15 इंटू 153, इसमें माइनस कर देंगे 10 स्क्वायर प्लस कर देंगे 12 स्क्वायर। सही है ना, क्योंकि गलत मार्क्स थे 10, सही थे 12, तो माइनस कर दिया 10 स्क्वायर जो इसमें आ गया था और सही वाला ऐड कर दिया। सो 15 इंटू 153, कैलकुलेशन करने का समय आ गया इन दोनों को। 15 इंटू 153 2295, और ये तो 100 है और ये 144 है, तो प्लस 44, तो प्लस 44 कर दिया, तो 2339, 2339 हो गया है बेटा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही लग रहा है अभी तक तो। अब हमें क्या करना है, नया वेरिएंस भी निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर न्यू जो हो जाएगा ये वाला, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर लेना है 2339 लेना है अपॉन 15 और माइनस मीन स्क्वायर करना है। अब सर नया मीन ये लिखूंगा क्या, 182 बाई 15 अगर इसकी जगह लिखकर उसका होल स्क्वायर करोगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई, बुरा हाल हो जाएगा। क्वेश्चन त्याग दोगे तुम, एग्जाम में कहोगे सर इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। बट समझदार व्यक्ति क्या करेंगे, यहां म्यू स्क्वायर ही लिखा छोड़ देंगे, क्योंकि म्यू स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाऊंगा तो सिग्मा स्क्वायर माइनस प्लस म्यू स्क्वायर डायरेक्ट बन जाएगा बेटा। जो क्रिएट करना है डायरेक्ट बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस थोड़ी दिखानी है। एग्जामिनर ने अगर कभी भी सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की टर्म पूछी है तो समझ जाना वहां वैल्यू नहीं डालनी है, क्योंकि वो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्रिएट हो जाती है और 15 से मल्टीप्लाई भी करना था। तो 15 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा 2339। करेक्ट, 2339। इस ब्रैकेट को खोल दो तो जो पूछा गया है वो पूछा गया है 15 म्यू प्लस 15 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। 15 म्यू की वैल्यू थी 182 और इस चीज की वैल्यू है 2339। 2339 और 182 को जोड़ लो भाई और ऊपर वाले का नाम लेके आंसर को चेक कर लीजिए, 2521। अरे वाह वाह, मजा आ गया भाई, 2521। खतरनाक कैलकुलेशंस को बढ़िया करके हमने सॉल्व कर दिया है। तो ध्यान कब रखना है इस ट्रिक का, जब आपको सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की टर्म क्रिएट करने को बोली गई है तो याद रखना वो डायरेक्ट क्रिएट हो जाती है, तुम्हें सिग्मा स्क्वायर अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, बढ़िया। चलिए, तो ये हो गए कुछ सवाल इस तरह के जहां पे गलत ऑब्जर्वेशन आ गई। अब मैं ऐसे आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं एक दो, आप आराम से कर लीजिएगा, सेम तरीके के क्वेश्चन है। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर, वही बिल्कुल सेम,
लेटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट 2 मार्क्स वर रॉन्गली रेड। तो अब जैसे एक हटा के जोड़ रहे थे, अब 2 हटा के 2 जोड़ लेना, समझ गए? इन दोनों को हटाना, 20 और 25 को हटाना, 45 और 50 को लेना मीन के अंदर, और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर में इनके स्क्वायर्स हटाना और इनके स्क्वायर जोड़ना। बिल्कुल बढ़िया करके आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया करके आ जाएगा। वही करना है तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही कि न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आपको क्रिएट करना है। चलिए, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सब लोग आंसर चेक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल होमवर्क में बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने बताया ना, बहुत आते हैं ऐसे, मतलब इतने सारे क्वेश्चन तुम्हें लास्ट 2 साल में ही दिख जाएंगे, कम से कम 15 सवाल ऐसे क्वेश्चंस के दिख जाएंगे। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 12, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व 2 ऑब्जर्वेशन वाज 9 and 10 इंस्टेड ऑफ 7 and 14। फिर से 2 गलतियां हो गई हैं। बहुत गलतियां करता है भाई इंसान, हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देता है। क्वेश्चन बना दिया इतना, कोई बात नहीं, कर लेंगे। 9 and 10 गलती से लेके 7 and 14 को सही करना है, समझ लेना। कंसीडर्ड एज 9 and 10 मतलब उनको गलत 9 and 10 ले लिया, इंस्टेड ऑफ मतलब ये सही थे 7 and 14, ठीक है। तो करेंगे इसको भी करेंगे। आंसर मैं अनहाइड कर देता हूं। चलिए, तो ये हो गए हैं कुछ इस तरीके के सवाल। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के, विच इज कि भाई कंबाइंड वेरिएंस निकालना। देखो ये तो मैं अभी यूज कर ही रहा हूं, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लैम्डा, वेरिएंस ऑफ एक्स आई होता है, ठीक है। ये लैम्डा स्क्वायर है अगला, कि अगर कोई भी चीज ऐड करी है हमने तो वेरिएंस चेंज नहीं होता है, बट अगर मल्टीप्लाई करी है लैम्डा से, तो लैम्डा स्क्वायर से वेरिएंस मल्टीप्लाई होता है। तो ए एक्स आई प्लस बी है, तो बी की वजह से तो कुछ नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई अपनी वेरिएंस की। बट मोर इंपॉर्टेंटली, अगर 2 सीरीज आ जाए, 2 सीरीज, कई बार क्वेश्चन 2 सीरीज के भी आ जाते हैं। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, बस ध्यान से देख लो। मीन ऑफ 2 सीरीज जिनमें n1 टर्म्स है पहली में, दूसरी में n2, उसका सपोज पहली सीरीज का मीन है x1, दूसरी का x2 बार, और उनके वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर हैं, तो कंबाइंड मीन निकालना तो सिखा दिया था। कंबाइंड मीन x बार स्क्वायर, x बार याद करो, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, एक तरह वेटेड एवरेज की तरह, राइट। आज एक स्लाइड में दिखाया था स्टार्टिंग में। कंबाइंड वेरिएंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, थोड़ा लेंदी फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूले हैं एक्चुअली, एक ये भी है, एक ये। वैसे प्रेफरेबली ये वाले से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये बेटर है सेकंड वाला। आप सेकंड वाला लर्न कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं एक ही लर्न करना है तो सेकंड वाला लर्न कर लीजिए। क्या है सर, ये तो बहुत लंबा है, बिल्कुल है ही। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों सीरीज में। सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर बता दिए, इंडिविजुअल वेरिएंसेस। और x1 और x2 क्या है, इंडिविजुअल मीन्स। और सिग्मा स्क्वायर क्या है, नया कंबाइंड वेरिएंस है। तो जरा एक क्वेश्चन में लगा के तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला, अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन हैज मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2√6। अनदर ग्रुप ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन हैज मीन 5 एंड, तो 2 सीरीज दिख रही है, एक है 10 एक है 20, ठीक है। उनका मीन और वेरिएंस दिया हुआ है। तो आप एक काम करेंगे, ऐसे में x1 बार लिखेंगे, पहली का मीन है 5, और सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 दिया है 2√6, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, SD मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 2√6 का होल स्क्वायर, तो 4 6 24 हो गया है, 24 हो गया बेटा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, मतलब n1 की वैल्यू 10 है। दूसरी सीरीज की बात करते हैं, x2 बार तो 5 ही है, और सिग्मा 2 स्क्वायर है 18, और n2 कितना है, n2 दिया है हमें 20, क्योंकि ये 20 ऑब्जर्वेशन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले इस तरह से डेटा लिख लो अपना, ठीक है, जल्दबाजी मत मचाओ। अब बड़ी स्मार्ट बात देखो, क्योंकि x1 और x2 बराबर हैं, तो इस बार ये टर्म किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहां पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों सीरीज का मीन बराबर है तो बस इतना फॉर्मूला रह जाता है भाई, सिर्फ इतना फॉर्मूला रह जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, क्वेश्चंस में काम आएगी। देखो कि मुझे वैसे तो बड़ा फॉर्मूला है, 2 पार्ट्स हैं इसके, बट इफ x1 बार इक्वल टू x2 बार, मतलब जो 2 सीरीज हैं उनका अगर मीन बराबर है, तो तुम डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला सिर्फ इतना पार्ट लगा सकते हो, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर
अपॉन n1 प्लस n2। एक तरह से जैसे मीन होता है वैसे ही वेरिएंस हो गया। देखो मीन में भी ऐसा ही था, वेटेड मीन जैसा, है ना, वैसा ही यहां हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 24 प्लस 20 इंटू 18 अपॉन 30। 0 काट दो, 3 भी काट दो, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12। तो 20 आ गया बेटा। कंबाइंड वेरिएंस क्या आ गया? 20। सिग्मा स्क्वायर 20 आया है, बट हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, तो सिग्मा स्क्वायर इज 20, सिग्मा इज √20 विच इज 2√5। बी ऑप्शन 2√5 हमारी कंबाइंड सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई लोगों को आता नहीं है तो वो सोचते हैं पता नहीं कितना लेंदी होगा। एक्चुअली क्वेश्चन लेंदी नहीं होता अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो कंबाइंड मीन, कंबाइंड वेरिएंस इस तरह से वर्क करता है। फॉर्मूला छोटा हो गया अगर x1 बराबर x2 दिया गया है, तो x1 बराबर x2 अगर दिया गया है, ठीक है, x1 बार बराबर x2 बार दिया है तो ये टर्म हट जाती, नहीं दिया तो लगानी पड़ेगी दूसरी भी। जैसे एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई, ये भी एक क्वेश्चन में इसको भी देख लेते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ 15 नंबर्स आर 12 एंड 14। फिर से वही बात, पहला जो है 15 नंबर्स का सेट है, उसका मीन x1 बार दिया है 12 और सिग्मा 1 स्क्वायर वेरिएंस दिया है 14। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अनदर सेट ऑफ 15 नंबर्स, n2 इस बार फिर से 15 दिया है और इस बार x2 बार 14 दिया है भाई। अच्छा, और ये सिग्मा स्क्वायर दिया ही नहीं है। इफ वेरिएंस ऑफ ऑल 30 नंबर्स इन टू सेट्स इज 13, तो कंबाइंड वेरिएंस दिया है, ठीक है, 13 दिया है कंबाइंड वेरिएंस। तो इक्वेशन बना लेता हूं, सिग्मा 2 सॉल्व हो जाएगा, हमें ये सॉल्व करना है आई थिंक, करेक्ट। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला कहता है कि जो कंबाइंड वेरिएंस होता है वो होता है, अच्छा 15 15 बराबर हैं तो खुद सोचो एवरेज ही हो जाएगा ना। अगर ये दोनों को मुझे 15 15 लेना है तो 15 15 30 आएगा, तो x a प्लस बी बाई 2 जैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो बेसिकली 14 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस इधर वाली टर्म अब लेनी पड़ेगी n1 n2। भाई ये दोनों सेम है तो n1 n2 अगर बराबर है x स्क्वायर अपॉन x ले लिया दोनों को, 2x का होल स्क्वायर इंटू x1 बार माइनस x2 बार। मैं बेसिकली 15 15 लेने की जगह x ले लिया, x स्क्वायर कट जाएगा, तो x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर बाय 4 बच जाएगा। बेटा समझ गए हो ना क्या कर रहा हूं मैं? बेसिकली 15 15 कौन डालता, मेरे को पता है ऊपर नीचे से रेशियो कटना है, तो मैंने x डाल दिया, नीचे 2x डाल दिया, 2x का होल स्क्वायर 4 नीचे बच जाएगा, x कट गया, तो ऐसा कुछ बच जाएगा अगर n1 और n2 बराबर है। तो इफ n1 इज इक्वल टू n2, तो बेसिकली तुम्हारा फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर का सिंप्लीफाई हो गया। इधर तो आ गया सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर का एवरेज, और इधर आ गया x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर बाय 4 आ गया। इतना इजी फॉर्मूला हमारा बन जाएगा बेटा, इतना इजी फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए तो बस अब यही करना है। अगले क्वेश्चन में हमें यहां पर x1 बार 12 और 14 का डिफरेंस होल स्क्वायर बाय 4 कर देना है। तो 13 इज इक्वल टू 14 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बाय 4 1 हो गया। सो 12 इज इक्वल टू 14 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2, 24 माइनस 14 इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। सो सिग्मा 2 स्क्वायर तुम्हारा 10 आ रहा है बेटा, 10 आ गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया। तो लेंथी फॉर्मूला है, बट कई बार अगर जैसे पहले देखा x1 बार x2 बार बराबर आ गए तो बहुत सिंपल हो गया था, x1 बार x2 बार बराबर आ गए थे तो बहुत सिंपल हो गया, और n1 n2 बराबर दे दिए तो बहुत सिंपल कर दिया मैंने। इफ n1 इक्वल टू n2, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लीजिए। याद क्या करना है, मतलब वैल्यू डाल देना वहां। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और इसी पे लेते हैं, फिर एक आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है भाई। तो यही है, स्टैटिस्टिक्स में इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, इतने से ही कॉन्सेप्ट्स हैं। सेट ए एंड बी हैव 5 एलिमेंट्स ईच, 2 सेट हैं जिनमें 5-5 एलिमेंट्स हैं। मीन एंड मीन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, तो n1 की वैल्यू भी 5 है, n2 भी 5 है।
मीन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी भी 5 एंड 8, मतलब x1 बार की वैल्यू 5 है, x2 बार की वैल्यू 8 है। वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी आर, तो वेरिएंस मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर 12 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 20 है। अ न्यू सेट ऑफ एलिमेंट सेट C को क्रिएट किया गया है ऑफ 10 एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ A। अब वो कह रहा है डायरेक्ट नहीं लेना तुमने, A और B के सारे को मत मर्ज करो, पहले A के हर एलिमेंट में से 3 हटाओ, 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो C का जो एलिमेंट होगा, अब जो x1 बार था उसमें भी 3 माइनस हो जाएगा, तो जो 5 लिखा हुआ है हमने इसको क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे तो 2 रह जाएगा, क्योंकि अगर हर एलिमेंट में से 3 माइनस किया A के तो मीन में से भी 3 माइनस होगा, और वेरिएंस तो तुम्हें पता है चेंज होता नहीं है। तो नया जो सेट C के एलिमेंट आएंगे उसमें x1 बार 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला, एंड एडिंग 2 टू ईच एलिमेंट ऑफ B के अंदर 2 ऐड करना है, मतलब इसके मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, तो 8 की जगह 10 हो जाएगा, वेरिएंस तो चेंज होता नहीं है। तो ये दो सीरीज को एक तरह से कंबाइन करना है अब हमें, ठीक है ना, तो इसमें प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल हो गया, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ C। ठीक है, तो नया मीन एंड नया वेरिएंस बताना है, बहुत अच्छी बात है। तो नया मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, बट क्योंकि n1 n2 बराबर थे तो सीधे इनका एवरेज ही कर देता हूं, यानी कि 10 और 2 12/2 6 हो गया। नया मीन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट C इज 6, और न्यू वेरिएंस याद करो, जब n1 n2 बराबर होते हैं तो आज मैंने बताया इस फॉर्मूले की मदद ले ली जाएगी, डायरेक्ट ये एवरेज और इधर ये। ठीक है जी, तो इसमें आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2, और इधर x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर बाय 4, जब n1 n2 बराबर हैं। तो 12 और 20 32/2, और दोनों का मीन सब्ट्रैक्ट किया 8 स्क्वायर बाय 4। ठीक है भाई, 16 प्लस 64/4 16, तो 32 हो गया, 64/4 16, हाँ 32 और 6 का सम पूछा हमें, क्या पूछा था, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस मतलब 6 और 32 का सम 38। बेटा C ऑप्शन आ गया, C ऑप्शन हमारा आ गया, C ऑप्शन बेटा आ गया है। ठीक है ना, बस यही करना है, बार बार आपको यही करना है और कुछ नहीं है। सेम फॉर्मूला इज अप्लाइड अगेन एंड अगेन। चलिए एक और इसी तरीके का है, बिल्कुल 2023 में पूछा गया है, फिर से थोड़ा सा बस फॉर्मुलेट कर देता हूं, फिर आप इसको होमवर्क में निपटाइएगा। चलिए कंप्लीट ही कर लेते हैं, या फिर आप पॉज करके ट्राई करिए। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास A ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो A क्लास जो है उसमें n1 की वैल्यू है 100, और उसका x1 बार दिया है 40, और स्टैंडर्ड डिविएशन अल्फा दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन अल्फा मतलब वेरिएंस अल्फा स्क्वायर हो गया। दूसरी क्लास है B जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट तो n है, 55 मीन है, तो x2 बार तुम्हें 55 दिया है, और जो उसका वेरिएंस है, वेरिएंस जो है 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन 30 माइनस अल्फा है, हमें तो वेरिएंस चाहिए होता है सिग्मा स्क्वायर। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द मार्क्स कंबाइंड क्लास ऑफ 10 प्लस n आर 50 एंड 350, तो मतलब पहले तो मीन कंबाइंड मीन दे दिया, कंबाइंड मीन क्या है, कंबाइंड मीन, चलो यहां लिख लेते हैं, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, कंबाइंड मीन दिया है 50, तो n1 x1 बार, सो 50 हो गया n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन 100 प्लस n टोटल बच्चे हो गए, तो वैल्यू डालेंगे n1 की जगह 100, तो 100 इंटू 40 प्लस 55n अपॉन 100 प्लस n बराबर 50 दिया हुआ है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4000 प्लस 55n इज 5000 प्लस 50n, तो यहां से 5n बन गया 1000, n की वैल्यू 200 आ गई, मतलब दूसरी क्लास में 200 बच्चे हैं, ये बात मुझे मीन से पता लग गई है। अब कंबाइंड वेरिएंस भी दिया है 350,
बस तो फिर कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। और इस बार थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि ना n1 n2 बराबर आए ना x1 बार x2 बार, तो जनरल फॉर्म लगेगा उस फॉर्मूले का, बड़ा सा पूरा फॉर्मूला इस बार लगाना पड़ेगा। चलिए, तो कंबाइंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है 100, देखो 100 और 200 है वैसे, बट एक ट्रिक बता रहा हूं, 1:2 रेशियो ही चाहिए हमें, n1 n2 का रेशियो ही चाहिए होता है फॉर्मूले में। 100 200 लोगे इससे बेटर है 1:2 ले लो, 1 2 ले लो, क्योंकि कटना ही है। रेशियो तो बेटा कटना ही है, पहले भी देखा था ना, x x ले लिया था, कट गया था x, तो करेक्ट। तो मैं 100 200 की जगह 1 2 ले लेता हूं इसकी जगह। तो क्या कह रहा हूं, 1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 3 प्लस n1 n2 1 इंटू 2 अपॉन n1 प्लस n2 3 का होल स्क्वायर, और साथ में था x1 बार 40 माइनस 55 मतलब 15 का स्क्वायर, ऐसे। और ये वेरिएंस दिया है 350, तो 350 इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह है अल्फा स्क्वायर, इसकी जगह क्या था बेटा 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर था, करेक्ट, अपॉन 3 प्लस 2 बाय ये 9, और ये 9 कट जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 9 लिख लिया इसको। तो बेसिकली 25 टू द 50 गया, तो 300 इंटू 3, और अब ये बन गया 900 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गई है अल्फा के अंदर। अब आप इसको ओपन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेटिक, बट मैं तो भाई हिट एंड ट्रायल में, तुम्हें पता है कभी कभी तुक्का बैठ जाता है। एन को 10 अल्फा को, क्योंकि 30 माइनस अल्फा भी लाना है, 10 या 15 ट्राई करता हूं, अल्फा को 10 या 15 ट्राई करता हूं, 10 ज्यादा बढ़िया रहेगा, 00 भी लाना है। तो अल्फा को 10 हिट एंड ट्रायल से जरा ट्राई किया जाए। इधर हो गया 100, इधर हो गया 2 इंटू 30 माइनस 10 20 का स्क्वायर, RHS देख रहा हूं मैं, 900 आ जाए तो मजा आ जाएगा। 400 इंटू 2 800, और 100 900 आ गया है भाई साहब। अल्फा की वैल्यू 10 मिल गई हिट एंड ट्रायल मार के। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आपको पता होगा पहले से, मैंने देखो तुम्हें लॉजिक भी तो बता दिया। 30 माइनस अल्फा और अल्फा इंटीजर जरूरी नहीं है आए, बट आ ही रहा होगा क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन बढ़िया बढ़िया दिए हैं। तो मैंने सोचा भाई अल्फा और 30 माइनस अल्फा दोनों पॉजिटिव इंटीजर आ जाएं, तो 10 ट्राई कर लूंगा, 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 कर लूंगा, इन तीन में से 100% आना चाहिए, तो आ गया, इनमें से क्रिएट हो गया है। तुम ऐसे नहीं करना चाहते, बैठ के आराम से सॉल्व कर लो भाई, तुम बैठ के आराम से कर लो, ठीक है, आराम से कर लोगे तो भी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बना के प्रॉपर एक्सपैंड करके। तो अल्फा 10 आ गया है। हमें क्या निकालना था, सम ऑफ वेरिएंसेस ऑफ क्लास ए एंड बी, मतलब ये सिग्मा 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर था, यानी कि 100 हो गया, और सिग्मा 2 स्क्वायर क्या था 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, 400 हो गया। इन दोनों का सम 500 आ गया भाई, 500 ए ऑप्शन आ रहा है मेरा, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो बहुत सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हो 4 टॉपिक हैं, उसी पे घूम फिर के सिमिलर क्वेश्चंस जेई ने पूछे हुए हैं। अब बहुत सारे मैंने और नहीं कराए क्योंकि सेम ही थे बेटा, बिल्कुल डेटा चेंज कर करके सेम थे। ठीक है, तो मैंने 2023 के मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और 2024 के जनवरी वाले कर लिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं और करना चाहता हूं सर प्रैक्टिस, क्योंकि मेरी अभी उतनी फ्लुएंसी नहीं आई है, अगर इतने में आ गई है फ्लुएंसी तो बस बहुत है। स्टैटिस्टिक्स में ये नहीं अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर इसी में समय बर्बाद करे जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि यहां तक इतने क्वेश्चन में आपके 50 60 70% भी खुद से होने लग गए, तो आप और प्रैक्टिस मत करिए बहुत ज्यादा इसमें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहां पर मुझे समझ तो आया या नहीं भी आया बट क्वेश्चन नहीं हो रहे थे मुझसे, तो मैं होमवर्क में आप क्या कर सकते हो, अप्रैल वाले, मैंने जान के अप्रैल 2024 के जेईई मेन के सवाल नहीं लिए हैं, वो आप सवाल अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अप्रैल का एक भी सवाल नहीं लिया, 2024 का अप्रैल का, तो दैट आप खुद से कर पाए। ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चंस होमवर्क में कर लीजिए। बाकी जो आपको इसके साथ एक असाइनमेंट भी हमने दिया है, ऐप पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे भी आप ऐप को डाउनलोड करके वो भी असाइनमेंट ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इसके साथ ही ये लेक्चर हुआ समाप्त। छोटा सा लेक्चर था क्योंकि टॉपिक भी भाई छोटा सा ही है, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम इस सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में बेटा, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 2, जिसके अंदर मेजरली ज्योमेट्री का यूज होने वाला है। बहुत मजा आएगा उसके अंदर भी, आप लोग पढ़ के बैठिएगा। कोशिश यही है अगले वीक तक आपके पास उस लेक्चर को भी मैं पहुंचा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक तरह से ये समरी या रिवीजन ये अपना खत्म हो जाए अलजेब्रा का, क्लास 11 के टॉपिक्स का, ठीक है। चलिए, तो आई होप मजा आया सबको। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, इसी तरह से पढ़ते रहो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।